महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के समय के लिए मेरे पिता। प्रभु जी जहां पर परमेश्वर पिता सारे प्रभु जी कलीसिया के दरवाजे बंद है प्रभु, लेकिन वचन कहता है कि हम तेरी कलीसियां हैं प्रभु। और आज इस माध्यम से प्रभु, इंटरनेट के माध्यम से प्रभु जी ये संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने ये दरवाजे को खोला है, द्वार को खोला है प्रभु, कि हम सभी एक संगति में रहे, वचन को प्रभु आपस में बांटे, वचन की रोटी को तोड़े। होने दीजिए प्रभु जी, जैसे आप यीशु जब आपने वचन को तोड़ा परमेश्वर पिता, रोटी को तोड़ा, लोगों की मन की आत्मिक आंखें खुल गई मेरे राजा। आज होने दीजिए प्रभु जी कि आज फिर एक बार प्रभु जी आपके लोगों की मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए प्रभु, और आपका वचन उनके दिल में अधिकाई से बसने पाए। यीशु मसीह के नाम से पिता आगे को पूरा समय आपके हाथों में देते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे पास काफी समय 1 घंटा है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने बहुत ही सुंदर वचनों से आपके बीच में आने का मुझे अवसर दिया है। तो मेरे पास हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय हम लोग देखते हैं और 22 वचन से 26 वचन के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम सबों को पता है इस कहानी के बारे में, इस जो ये इंसिडेंट हुआ था बेतसैदा में, उसके बारे में हमको सबको पता है कि किस रीति से यीशु मसीह जो पृथ्वी पे था तब यीशु मसीह किस रीति से चंगाई और छुटकारा करता था। हालेलुया। ये एक ऐसे ही एक इंसिडेंट, एक लाइव इवेंट की बात है जब यीशु मसीह बेतसैदा के करीब एक बेतसैदा के गांव में आया था और लोग वहां पर एक अंधे को उसके पास लेके आए थे। हालेलुया। वहां पर लिखा है कि बेतसैदा के पास आने के बाद एक अंधा यीशु मसीह के पास लाया गया, और जो लोग पहले 22वें वचन में देखते हैं कि वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। हालेलुया। देखिए, अंधे को यीशु के पास लाया गया और यीशु मसीह से क्या किया गया, विनती की गई कि आपको ये इस अंधे को क्या करना है, दृष्टि देना है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह के पास लाया गया, यहाँ पर अब मैं क्योंकि मेरे पास काफी सारे वचन है इसलिए मैं आपके सामने हर एक वचन को नहीं पढ़ना चाहती। इस जो इवेंट में क्या किया गया है कि यीशु मसीह ने उस अंधे को क्या किया, गांव के बाहर लेके गया। सबसे पहली बात तो यह है कि यीशु मसीह ने उस अंधे को गांव के बाहर लेके गया, और हम देखेंगे कि ये यीशु मसीह ने क्यों किया। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां वचन, जब हम 11वां अध्याय जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस अंधे को क्यों लेकर गया। उस यीशु मसीह तो कहीं पर भी जाकर सुसमाचार सुनाता था, कहीं पर भी जाकर चिन्ह चमत्कार करता था, कहीं पर भी जाकर वो चंगाई छुटकारा करता था, लेकिन बेतसैदा में क्यों नहीं किया। तो हम लोग देखते हैं मत्ती के 11 और 21 वचन में, जहां पर लिखा है कि हाय खुराजिन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के कम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और रात में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पहले ही बेतसैदा को क्या किया था, उसने उसको शापित कर दिया था। किसको? खुराजिन के लोगों को और बेतसैदा को उसने क्या किया था, शापित किया था। इसलिए यीशु मसीह नहीं चाहता था कि कोई एक और चिन्ह चमत्कार वहां पर हो और फिर लोग चिन्ह चमत्कार को देखकर भी क्या करे, उस पर विश्वास ना करे, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, उस अंधे का जो हाथ है उसको पकड़ के गांव के बाहर लेकर गया, और गांव के बाहर जाकर वहां पे क्या लिखा है वचन में कि उसने उसकी आंखों में थूका। यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखों पर थूका और थूक कर क्या किया, उसको उस पर हाथ रखे। थूकने के बाद उसकी आंखों पर यीशु मसीह ने हाथ रखे, और उससे आगे के वचन में हम पढ़ते तो यीशु मसीह ने क्या किया, उससे पूछा क्या तू देखता है। तो उस अंधे ने क्या जवाब दिया, उस अंधे ने जवाब दिया, हम लोग देखते हैं 24वें वचन में कि मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो चिन्ह चमत्कार करता था, लोग उस पर विश्वास करते थे, लेकिन बेतसैदा के लोग विश्वास नहीं करते थे। और यहाँ पर चंगाई होने के बावजूद भी उस अंधे ने क्या किया, क्या बोला, मैं मनुष्य को किसके समान देखता हूँ, पेड़ों के समान देखता हूँ।
हालेलुया। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय और उसका हम 8वां वचन पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं वहां पर पतरस, यूहन्ना और यूहन्ना के बारे में लिखा है कि जब यीशु मसीह का माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे क्या हुआ था, रूपांतरण हुआ था, और बादल को जब उठा लिया गया था उन यीशु मसीह के ऊपर से, पतरस यूहन्ना के ऊपर से भी, तो उन्होंने क्या देखा, उस 8वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को छोड़कर और किसी को नहीं देखा। पतरस और यूहन्ना ने बहुत ही सुंदर बात को देख लिया था, वहां पर मूसा एलिय्याह को बात करते हुए देखा था, एक बहुत ही अद्भुत बात को देखा था जो कभी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तो वहां पे वचन में लिखा है कि वो उन्होंने क्या किया था, यीशु के अलावा, यीशु को छोड़ किसी को नहीं देखा। और इस अंधे के सामने बैतसदा का जो ब्लाइंड व्यक्ति है, जो अंधा व्यक्ति है, जिसको यीशु मसीह ने अपने क्या किया, उसने उसकी आंखों पर थूका, अपना हाथ भी रखा, है ना। पहले यीशु मसीह का जो सलाइवा है वो बहुत ही अनॉइंटेड था, उसके बावजूद भी उसने उसके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना भी किया होगा, है ना। और उसके बावजूद भी उसने क्या बोला, मुझे तो मनुष्य कैसे दिखाई, मुझे जो मनुष्य है पेड़ों के समान चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर देखिए मेरे प्रियो, जो मनुष्य, जिस व्यक्ति के ऊपर चमत्कार किया गया था, उसने, अगर आप मुझे अभी इस समय देख रहे हैं और मैं भी आपकी आंखों पर ऐसे हाथ रखूं, तो सबसे पहला व्यक्ति कौन होना चाहिए आपके सामने दिखने वाला? मैं होना चाहिए, है ना। लेकिन उस समय क्या हुआ, उस अंधे व्यक्ति ने यीशु मसीह को छोड़कर क्या किया, इधर उधर ताका, उसने मनुष्य को देखने की कोशिश की, उसने यीशु मसीह को देखने की कोशिश नहीं की। हालेलुया। उसने क्या किया, मनुष्य को देखा, इसलिए उसने कहा कि मुझे जो मनुष्य है ये कैसे नजर आ रहे हैं, पेड़, चलते हुए पेड़ की तरह नजर आ रहे। लेकिन हमारा जो यीशु मसीह है मेरे प्रियो, वो बहुत ही दयालु और क्षमा करने वाला परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर है। उसने क्या किया, फिर दोबारा उसने क्या किया, उसके 25वें वचन में पढ़ते हैं कि दोबारा उसने आंखों पर क्या किया, हाथ रखा, और वचन कहता है कि अंधे ने फिर ध्यान से देखा और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हालेलुया। जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि यीशु मसीह जो एक ही बार में चमत्कार करने वाला व्यक्ति है, एक ही बार में चमत्कार करने वाला परमेश्वर का पुत्र है, तो उसने क्या किया, विश्वास किया। और फिर दोबारा जब यीशु मसीह ने उसको छुआ, तो यीशु मसीह ने क्या किया, उसको सब कुछ साफ साफ दिखने दिया। यहाँ पर मैं ये सुसमाचार का ये वचन मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि मैं एक आपके सामने एक फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि आज हमारे जीवन में यदि हमसे कुछ भी गलती हो जाए, प्रभु यीशु मसीह में आने के बावजूद भी, जैसे बैतसैदा का व्यक्ति, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया होगा, तभी तो वो यीशु मसीह के साथ उसका हाथ पकड़ के चलता आया ना। यीशु मसीह के साथ वो आया, यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा, लेकिन फिर भी उसने देखा, उसकी एक फर्स्ट मिस्टेक हुई, उसने मिस्टेक किया कि उसने मनुष्य को देखा लेकिन यीशु को नहीं देखा। शायद इस कारण से उसने क्या हुआ, मनुष्य उसको चलते हुए पेड़ की तरह नजर आए। आज हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हम लोग भी ऐसी गलती कर रहे होंगे, चाहे हम लोग उद्धार पाने के बाद भी और पवित्र आत्मा पाने के बावजूद भी, हम लोग, हमारे सामने जीवित वचन होने के बावजूद भी, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग परमेश्वर को छोड़कर हम लोग दाहिने बाहें ताकना शुरू कर देते हैं। हम यीशु मसीह को न देखते हुए किसको देखने लग जाते हैं, मनुष्य को देखना शुरू करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उस व्यक्ति को, उस अंधे व्यक्ति को एक सेकंड चांस दिया, है ना। हालेलुया। कुछ लोग इस बात को ऐसे भी बताते हैं कि जो चंगाई होती है वो ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है। हाँ, विश्वास की कमी के कारण भी और कुछ बातों के कारण जो परमेश्वर इंस्टेंट चंगाई नहीं करता, ग्रेजुअली भी करता है। लेकिन आज जो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर अवसरों को देने वाला परमेश्वर है, वो हमें सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे हमसे कितनी भी गलती क्यों ना हो जाए, चाहे हमारे सामने कितना भी कैसा भी तकलीफ क्यों नहीं आए, और हम लोग परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद भी हमसे कोई गलती भी हो जाती है, लेकिन हमारा परमेश्वर कौन है, ही इज अ गॉड ऑफ चांस। वो हमें चांस देने वाला परमेश्वर है। वो ना हमसे कभी रूठता है, ना वो हमसे कभी क्या होता है, ना नाराज होता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे हमेशा खुश रहने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ में हमेशा क्या रहे, उसके सम्मुख हंसते खेलते रहे। इसलिए वो चाहे सेकंड चांस हो, चाहे थर्ड चांस हो, परमेश्वर हमें क्या करता है, हमेशा चांस देने वाला परमेश्वर है। मैं बाइबल में से आपको कुछ ऐसे उदाहरण बताऊंगी कि परमेश्वर ने किन किन लोगों को कैसे कैसे चांस दिया, सेकंड चांस दिया,
और शायद ये जो वचन है आपके जीवन में आशीषों को लेके आए, शायद हमारे जो डेली रूटीन में, दैनंदिन कामों में हो सकता है कि हमसे भी ऐसी गलतियां होती होगी, हो सकता है कि हम लोग भी ऐसा करते होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आई विल टर्न योर एवरी मिस्टेक इनटू ब्लेसिंग, आई विल गिव यू चांस। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे एक अवसर दूंगा, मैं तू हमें हिम्मत आने की जरूरत नहीं, हमें आशा छोड़ने की जरूरत नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं अवसरों का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हम लोग बाइबल में से देखेंगे कुछ उदाहरणों को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी पतरस के बारे में। पतरस जो यीशु मसीह का एक करीबी चेला था, है ना, यीशु मसीह को जिसने बहुत करीब से देखा था। बाइबल बताती है कि उसने यीशु मसीह को 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार किया। बिफोर क्रूसिफिकेशन, क्रूस पर चढ़ाने से पहले उसने यीशु मसीह को 3 बार उसका इनकार किया था। लेकिन पुनरुत्थित होने के बाद यीशु मसीह ने उसे अपना ना सिर्फ चेला समझ के बल्कि एक विश्वास योग्य व्यक्ति समझ के उसने अपनी सेवा को उसके ऊपर सौंपा, है ना। हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम लोग देखेंगे, उसके 21वें अध्याय में हम देखते हैं, यूहन्ना का 21 और उसकी 6वें वचन में हम देखते हैं कि उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। हालेलुया। यही इंसिडेंट, यही बात हम लोग लूका रचित सुसमाचार में भी देखते हैं। लूका में लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि यीशु ने पतरस को कहा कि दाहिनी ओर जाल डाल, और लूका में कहता है कि गहरे में जाल डाल। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन हमसे दोनों तरफ से बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, वो दोधारी तलवार है, हमसे दोनों तरीके से बात करता है। हालेलुया। यहाँ पर पतरस ने क्या किया था, जब तक यीशु मसीह उसके साथ में था, जब तक यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, उसने देखा, मरियम ने जब यीशु मसीह को जीवित देखा तो मरियम ने जाके पतरस को और चेलों को बताया कि यीशु मसीह जीवित हो उठा है ना। और तब भी यीशु मसीह की कब्रों को उसने खाली देखा, वहां पे सिर्फ कपड़ों को देखा। ये वचन साबित हो गया था कि पतरस ने जान लिया था कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। और इसके बावजूद भी उसने क्या किया, अब यीशु मसीह का स्वर्ग पे उठाए जाने के पहले ही उसने क्या किया, एक डिप्रेशन में वो चला गया था कि अब यीशु मसीह हमारे साथ में शारीरिक रूप में नहीं है, यीशु मसीह अब मेरे साथ में नहीं है। अब यीशु मसीह मेरे साथ होता तो शायद मैं गांव में जाता, सुसमाचार सुनाता, उसके साथ जाके चिन्ह चमत्कार करता। उसने पता नहीं और क्या क्या सोच लिया। इसलिए उसने क्या किया, पतरस के ऊपर एक ऐसा बड़ा अभिषेक था कि वो जहां जहां उसके सामने क्या होती थी, भीड़ जमा हो जाती थी। जहां पर भी वो जाए वहां पर लोग उसके पास आ जाते थे, उसके पास में ये अभिषेक था। तो यहाँ पर इस अध्याय में हम लोग देखते हैं कि पतरस ने जब जाल डालने की बात की, उसके पहले उसने अपने चेलों से कहा कि अभी मुझे जाना है और अभी फिर से मैं अपना फिशरिंग का, मछली पकड़ने का काम करूंगा। और उसकी बात को सुनकर लोगों ने भी क्या किया, उसके फ्रेंड्स ने क्या किया, वो भी उसके साथ में क्या करने लगे, मछली पकड़ने को चले गए। जिस परमेश्वर को, यीशु मसीह को उसने जिंदा देखा पुनरुत्थित होने के बावजूद भी, लेकिन वो एक प्रकार की डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन यीशु मसीह फिर से उसके सामने रिजरेक्ट हुआ, यीशु मसीह फिर से उसके सामने अपने आप को रिवील किया। यीशु मसीह ने आकर क्या कहा, सडन वहां पे यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू गहरे में जाल डाल, अपने दाहिनी ओर जाल डाल। फिर उसने क्या कहा कि प्रभु मैं तो रात भर जाल को डाला, रात भर मैंने ट्राई किया, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। इस बात पे यीशु के, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, यीशु मसीह के वचन पर, यीशु मसीह के बोलने पर विश्वास किया और उसने जाल डाला। तो वचन हमें बताता है कि उनके जाल भी फटने लगे और जो नावें, दूसरी नाव भी थी, वो भी क्या लगी थी, डूबने लग गई थी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो हमें अपरंपार आशीष मिलती है। पतरस के जीवन में यहाँ पर जो डिप्रेशन था, उसने वो बहुतायत की आशीष को देखकर क्या हुआ, उसके जीवन से वो डिप्रेशन निकल गया। उसने वो जान लिया कि यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है, यदि वह स्वर्ग पर भी उठा लिया जाएगा तो हमारे साथ में उसका वचन रहेगा, हमारे साथ में उसका अभिषेक रहेगा, हमारे साथ में उसकी आशीषें रहेगी। क्योंकि उसने कहा है मत्ती 28, 18, 19, 20 में कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हो सकता है कि हम लोग भी क्या करते हैं, पतरस की तरह आज हम लोग सोचते हैं, हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर होने के बावजूद भी, वचन हमारे पास होने के बावजूद भी, हम लोग भी कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, हमारे पैर क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं मेरे प्रियो। और हम लोग भी एक प्रकार से कहीं डिप्रेशन में जाते हैं। हमारे किसी भी प्रकार की सिचुएशंस क्यों ना हो, हमारा किसी भी प्रकार के हमारे सामने परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ना तो तू डगमगाना, ना तो तू हिम्मत को हारना।
हमें क्या करना है, गहराई में जाना है। जो परमेश्वर हमारे अंदर में क्या है, आत्मा के रूप में है, और परमेश्वर ने अपने इन वचनों को क्या किया, हमारे पास दिया है। उन वचनों पर हमको क्या करना है, मेडिटेट करना है, गहराई से मेडिटेट करना है, और परमेश्वर के वचन से हमें आशीष को पाना है। जैसे जैसे दाऊद कहता है कि मैंने अपने प्रभु को क्या किया, दाहिनी ओर रखा, और मैं कभी ना डिगूंगा, मैं कभी ना जगमगाऊंगा। यदि परमेश्वर का वचन हमारे साथ में है, खुद परमेश्वर हमारे साथ में आत्मा के रूप में है मेरे प्रियो, तो हमें किसी भी प्रकार का डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस एक ही बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर का वचन, जीवित कलाम हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को वहां सेकंड चांस दिया है ना। फर्स्ट टाइम उसने ट्राई किया, उसे कोई मछली नहीं मिली, लेकिन जब उसने यीशु मसीह के बोलने पर उसने क्या किया, जाल को डाला, उस सेकंड चांस में क्या हुआ, जाल फटने लग गए। ना सिर्फ उसकी नाव डूबने लग रही थी, बल्कि जिसको उसने अपनी हेल्प के लिए बुलाया था वो भी नाव डूबने लगे, सब बाइबल का वचन कहता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं मेरे प्रियो, तो हम किसी भी डिप्रेशन में ना जाते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह में एक चांस लेना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमें ये जो वचन है ये विश्वासियों के लिए है, जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, जो वचन को जानते हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं। ये सिचुएशंस नॉर्मल सिचुएशन से हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है, और हमें डिप्रेशन में न जाते हुए क्या करना है, परमेश्वर को गहराई से जानना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर आत्मा के रूप में, हमें उसमें और गहराई में क्या होना है, डूबते रहना है और उसको जानते रहना है। हालेलुया। हम लोग दूसरा एक देखते हैं उदाहरण, मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास कई उदाहरण है, मुझे नहीं पता कि टाइम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम लोग देखते हैं लूका की पत्री में से उसके पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं लूका, और उसका पहला अध्याय देखते हैं वचन, वहां पर जकरिया के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। जकरिया और उसकी पत्नी एलिशिबा, बाइबल में लिखा है कि वे दोनों बूढ़े थे और वो दोनों धर्मी थे, प्रभु के सामने याजक की नहीं सेवा करने जाते थे, प्रभु के सामने धर्मी थे। हालेलुया। प्रभु पर विश्वास करने वाले थे, मतलब याजक का काम करते थे। उस समय अपनी पारी के अनुसार वो लोग क्या गए थे, मंदिर में वो सेवा करने के लिए गया था। उसकी कोई संतान नहीं थी जकरिया के पास में, है ना। और वो वहां पर जब प्रार्थना करने के लिए गया अपने टर्निंग के हिसाब से, तब वहां पर क्या हो गया, अचानक से स्वर्गदूत आ गया। लूका के पहले अध्याय में लिखा है, वहां पर स्वर्गदूत आ गया, और स्वर्गदूत ने, देखिए यहाँ पर 13वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया। जकरिया तो वहां पर अपनी कोई पर्सनल प्रेयर को लेकर नहीं गया था। हम लोग यदि बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि याजकों का जो काम होता था वो क्या था, अपनी प्रजा के पापों के लिए पश्चाताप करना, प्रजा के लिए प्रार्थना निवेदन प्रभु के सामने रखना, एक इंटरसेशन का काम करना, खुद के लिए कुछ नहीं था। मतलब जकरिया क्या था, जकरिया परमेश्वर के मंदिर में खुद के लिए नहीं गया था, लेकिन वो प्रजा के लिए गया था। लेकिन स्वर्गदूत ने आकर एक अचंभे वाली बात कर दी। स्वर्गदूत ने क्या कहा कि तेरी प्रार्थना है वो सुन ली गई। और वहां पर उसने बोला कि जो तेरी पत्नी एलिशिबा है उसे एक पुत्र होगा, और उसका प्रोफेसी भी कर दिया, नाम भी प्रोफेसी कर दिया कि तो उसका नाम यूहन्ना रखना। लेकिन जो जकरिया व्यवस्था को जानने वाला, परमेश्वर के अद्भुत कामों को जानने वाला, उसने वचन में क्या कर दिया, वचन में क्या किया, 18वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं, और वो स्वर्गदूत से कहता है मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। हालेलुया। उसने क्या किया, डाउट किया मेरे प्रियो। उसने परमेश्वर के कामों को जानता था, उसके पास पुराना नियम था, वो जानता था कि परमेश्वर ने किस रीति से अब्राहम के जीवन में एक 100 ईयर 100 साल का अब्राहम के जीवन में वो जो सारा जो थी उसकी गर्भाशय की अवस्था मरी किसी थी, लेकिन उसके भी गर्भाशय से परमेश्वर ने एक संतान को उत्पन्न किया। इतना ही नहीं, उसके पास में हम बाइबल बताती शिमशोन के बारे में। शिमशोन का भी जन्म कैसे हुआ, मानो की पत्नी वो भी 5 थी, उसके भी सामने स्वर्गदूत आया था ये, और उसको शिमशोन नामक एक बेटा हुआ था। ये सारी बातें जकरिया के सामने थी मेरे प्रियो। लेकिन फिर भी क्या किया उसने, परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने क्या बोल दिया, मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे कहाँ से ये सारी बातें होगी। और उसने वचन 20 में भी लिखा है कि उसने स्वर्गदूत ने क्या बोला उसको, जब तक ये बातें पूरी न होगी तब तक वो तूने अपने समय पर पूरी होगी। और उसने इन बातों की प्रतीति नहीं किया। जकरिया ने क्या किया, डाउट किया।
हालेलुया। हो सकता है कि आज हमारे सामने परमेश्वर का जीवित वचन है, पवित्र आत्मा है, डायरेक्ट परमेश्वर आपसे बात भी करता होगा। आप बहुत ही गहराई से परमेश्वर के वचन पर मनन करते होगे। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को बोलता भी होगा। परमेश्वर आपको बताता होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी तरफ देखते हैं, खुद की तरफ देखते हैं, हम अपनी शारीरिक अवस्था को देखते हैं, हमारे पास कोई चीज की अवेलेबिलिटी है या नहीं, उन चीजों को देखते हैं और हम क्या करते हैं, जाउच करते हैं। पतरस डिप्रेशन में गया, जकरिया जाउच में था, है ना। लेकिन परमेश्वर, जैसा कि मेरे टॉपिक है सेकंड चांस इन क्राइस्ट, हमें परमेश्वर अवसर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो प्रोफेसी कर दी थी स्वर्गदूत के द्वारा, वो प्रोफेसी पूरी भी किया। और जब हम लोग 57 वचन के आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, 64 वचन में हम लोग देखते हैं, 64 वचन कहता है कि जब यूहन्ना का जन्म हो गया था और जब उसके रिलेटिव्स के पास नाम रखने के लिए आए थे कि तो अपने बेटे का नाम क्या रखेगा, तब जकरिया का तो विश्वास हो चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी इलिशिबा प्रेग्नेंट हो चुकी थी, उसके बेटे का जन्म हो चुका था, उसका पूरा विश्वास हो चुका था, स्वर्गदूत पे, परमेश्वर पे भी विश्वास हो चुका था। तब उसने विश्वास किया और उसने क्या किया, हाथ से लिखकर बताया था कि मेरे बेटे का नाम यूहन्ना होना चाहिए। और फिर क्या हुआ था कि परमेश्वर ने तुरंत, 64 वचन हम पढ़ते हैं कि तुरंत क्या हुआ, उसकी मुंह और जीभ खुल गई और वो बोलने लग गया, परमेश्वर का धन्यवाद करने लग गया। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने, जकरिया को भी परमेश्वर ने क्या किया, एक सेकंड चांस दिया। उसके सामने ये सारी बातों को होने दिया, इलिशिबा का प्रेगनेंसी, बच्चे का जन्म होना। लेकिन तब तक उसकी जुबान क्या थी, बंद थी, जब तक उसने कन्फेस नहीं किया हाथों से लिखकर कि मेरे बेटे का नाम यूहन्ना होना चाहिए, है ना। तब परमेश्वर ने क्या किया, जकरिया को भी एक सेकंड चांस दिया। आज हमारे जीवन में भी ऐसा है कि हम लोग कभी ना कभी डाउट कर लेते हैं। हम लोग हमारी फिजिकल कंडीशन पे डाउट करते हैं कि अभी मैं इतना, हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों के ऊपर प्रभु की बुलाहट होगी, परमेश्वर, लेकिन आप सोचते होंगे कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, आज मेरी एज हो चुकी है, आज मैं नहीं कर सकता। दूसरे लोग बांट सकते सुसमाचार, मैं नहीं बांट सकता। दूसरे लोग भविष्यवाणी कर सकते, मैं नहीं कर सकता। ऐसा कई प्रकार की बातें क्या होता होगा कि आपके सामने भी आप लोग क्या करते होंगे, परमेश्वर पे डाउट रखते होंगे। आपके ऊपर बुलाहट होने के बावजूद भी आपका मन जो है क्या करता होगा, डाउट करने के लिए क्या करता होगा, मजबूर करता होगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमें ना परमेश्वर पे डाउट करना है, ना उसके वचन पे डाउट करना है। हमें उसकी बुलाहट में चलना है, हमें उसके वचन पर चलना है, ताकि परमेश्वर की जो आशीष है हमारे जीवन में फलवंत हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें, जैसे जकरिया को यहाँ पर परमेश्वर ने सेकंड चांस दिया, फिर से उसको बोलने का क्या किया, अवसर दिया। और यहाँ पर 67 वचन में पढ़ते हैं कि जब उसने ऐसा किया, तब क्या हुआ, परमेश्वर का हाथ उस पर आया और वो पवित्र आत्मा से भर गया। और सिर्फ वो पवित्र आत्मा से नहीं भरा, बल्कि वो प्रोफेसी करने लग गया, भविष्यवाणियां करने लग गया। देखिए, एक तो उसकी जुबान बंद हो गई थी, लेकिन जब उसने विश्वास किया, जब अपने डाउट को उसने हटाया, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के दूत पर से डाउट को हटाया, तो सिर्फ पवित्र आत्मा से ही नहीं भरा, बल्कि वो क्या हो गया, उसने प्रोफेसी, भविष्यवाणी करने लग गया। और कौन सी भविष्यवाणी, यीशु मसीह की भविष्यवाणी करने लग गया कि जो मेरा बेटा है, यीशु मसीह के आगे चलने वाला बेटा है, यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार करने वाला मेरा बेटा है। और उसने यीशु मसीह की भविष्यवाणी की। आज यदि हम परमेश्वर के वचन पर, मेरे प्रिय, डाउट नहीं करते हैं, हम यदि खुद की शारीरिक कंडीशन की तरफ या हमारे कंडीशन की तरफ नहीं देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें भी जकरिया की नई सेकंड चांस देगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अवसरों को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हम उदाहरणों को देखेंगे। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, काफी फैमिलियर ये स्टोरी आप लोगों के लिए। लाजर के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मार्था मरियम के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से लाजर की मृत्यु होती है ना। और मार्था और मरियम यीशु मसीह का वहां पर इंतजार करते रहते हैं। सबसे पहले मिलने वाली जो लेडी थी वो थी मार्था, बाद में मरियम उससे मिली। मार्था उसके यीशु मसीह से मिली और यीशु मसीह को बताती कि यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई लाजर कभी ना मरता, है ना। लेकिन यीशु मसीह उसके सामने क्या कहता है, हम लोग 25 और 26 वचन को पढ़ते हैं। 11 यूहन्ना उसका 11 अध्याय 25 और 26 वचन में यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत अंतकाल तक न मरेगा।
इन बातों को बोलने के बाद में यीशु मसीह ने क्या किया, मार्था से पूछा, क्या तू विश्वास करती है? मार्था ने कहा, हाँ मैं विश्वास करती हूँ। मार्था ने साफ शब्दों में 27वें इसमें वचन को देखिए आप, 27 वचन, हाँ प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हालेलुया। मार्था का क्लियर सेंटेंस है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मरियम और जो साथ के यहूदी लोग थे लाजर की कब्र के पास लेकर जाते हैं, तो वहां पर एक छोटी सी बात घट जाती है। वहां पर मार्था क्या करती है, विश्वास तो करती है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है कि मेरे भाई को जिलाने वाला और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह ही है, वो विश्वास करती है। लेकिन क्या करती है, वहां पर एक बात को वो बोलती है कि प्रभु उसे मरे तो 4 दिन हो गए हैं और अभी उसमें से क्या होता होगा, दुर्गंध आती होगी। हालेलुया। यीशु मसीह उसके सामने है, विश्वास है उसका यीशु मसीह पे, लेकिन ज्यादा फोकस विश्वास का होना और हमारा ध्यान का होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आप विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान किसी और चीज पर है तो आपका ध्यान उन बातों को कर देगा। यहाँ पर मार्था क्या करती है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी मार्था उन सिचुएशंस को देखती है, उस कब्र को देखती है कि जहां पर लाजर को गाड़ के रखा था, और वो कहती है कि अभी उसे मरे 4 दिन हो गए और उसमें से क्या होता होगा, दुर्गंध आता होगा। लेकिन यीशु मसीह तुरंत उसे, यहाँ पर यीशु मसीह ने देखिए मार्था को किस रीति से सेकंड चांस दिया। 40वें वचन में लिखा है कि यीशु मसीह उसे कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेंगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगी। हालेलुया। जकरिया का प्रॉब्लम था कि उसने डाउट किया, या मार्था ने डाउट नहीं किया, मार्था ने विश्वास किया, लेकिन उसका जो फोकस था, हमारी जो आंखों का फोकस है, हमारा जो दिमाग का फोकस है, हमारा दिल का जो फोकस है, वो किस पे होना चाहिए, यीशु मसीह पर होना चाहिए। यीशु मसीह पर सब छोड़ देना चाहिए, चाहे हमारे प्रॉब्लम्स क्यों ना खड़े हो जाए, हमारी परिस्थितियां क्यों नहीं खड़ी हो जाए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम कैसा पहाड़ क्यों ना खड़ा हो जाए, और कितने भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना आ जाए, हमें हमारा जो ध्यान है वो क्या करना चाहिए, केवल हमारा फोकस यीशु मसीह पर होना चाहिए, हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होना चाहिए। पर मैं यीशु मसीह को तो लाजर को तो जिलाना था, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने मार्था को एक चांस दिया। वो कौन सा चांस था, सेकंड चांस था कि तू ये मुझ पर मैंने तुझसे कहा था विश्वास कर और तब तू मेरी महिमा देखेंगी। बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो, कुलोसियो 1:27 में कि यीशु मसीह महिमा की आशा है। हालेलुया। आशा मतलब वो बात है कि जो बातें होने वाली है, हम उन बातों को पहले से ही विश्वास कर लेते हैं, किस पर, वचन पर आधारित। जो बातें होने वाली है उस पर हम अगर विश्वास करते तो उसे आशा कहा जाता है। तो यीशु मसीह हमारी महिमा की आशा है मेरे प्रियो। मार्था ने जिस तरीके से अपने प्रॉब्लम पे, उस कब्र पे, उस दुर्गंध पे क्या किया, फोकस किया। हो सकता है कि आप कई महीनों से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे होगे, और क्या हो रहा होगा कि आप प्रार्थना करते करते आप ऊब गए होगे, आपको अपनी ही प्रार्थना में से क्या होता होगा, दुर्गंध आता होगा, लेकिन परमेश्वर उस दुर्गंध में से भी क्या करेगा, उत्तर देगा मेरे प्रियो। लाजर को जब परमेश्वर ने जिलाया, परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, एक चमत्कार किया, और मार्था को क्या किया, एक सेकंड चांस दिया कि तू विश्वास कर, मेरी महिमा को देख। यीशु मसीह आज हमें भी एक सेकंड चांस देने के लिए तैयार है। हमारी प्रार्थना क्यों ना लंबे समय तक उत्तर दे नहीं रही हो, हमारे कंडीशंस, हमारे बहुत समय से हम लोग प्रार्थना करने के बावजूद भी वो परिस्थितियां खत्म नहीं हो रही होगी, और आप उसे मरा समझ के छोड़ रहे होगे परिस्थितियों को, लेकिन मेरे प्रियो हिम्मत ना हारे, प्रभु यीशु मसीह वही चमत्कार करेगा। हालेलुया। इस वचन को आप एक भविष्यवाणी के रूप में ले ले, प्रार्थना करना ना छोड़े, वहीं पर परमेश्वर का पुत्र वहां पर आपके लिए चमत्कार करेगा। इसलिए हिम्मत ना हारे, टेक सेकंड चांस इन क्राइस्ट। हालेलुया। मसीह यीशु में एक दोबारा आप एक चांस लीजिए, क्योंकि वो अवसरों को देने वाला परमेश्वर है। कुछ उदाहरणों को हम लोग योना की जीवन से देखते हैं ना। योना, शायद टाइम बहुत कम है, राइट ब्रदर, आधा घंटा ही ओके। हम लोग योना के जीवन से देखते हैं, योना की पुस्तक भी योना की कहानी भी देखिए, सबको मालूम है कि परमेश्वर ने किस रीति से यूहन्ना को अपनी सेवा के लिए चुना। परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, परमेश्वर ने उसे कहा कि जाकर क्या करना है, निनवे में जाकर तुझे सुसमाचार सुनाना है। लेकिन योना परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। वो क्या सोचता है कि निनवे के लोग पापी है, निनवे के लोग
पापी है निन्वे के लोग अगर मन फिराएंगे, अगर परमेश्वर का अनुग्रह निन्वे के लोगों पर हो गया तो परमेश्वर उसको बचा लेगा। योना जानता था, लेकिन योना मन में क्या किया, उसने थोड़ा घमंड किया, मैं नहीं जाऊंगा, अगर शायद मैं नहीं जाऊंगा तो कोई और प्रभु किसी और को भेज नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर की बुलाहट इतनी सामर्थी है मेरे प्रियो, जितना कि परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर जिसके ऊपर जो काम सौंपा है, परमेश्वर उसी से वो काम क्या करेगा, करवा के रहेगा। कई बार मूसा ने भी प्रभु से कहा, प्रभु मैं हकलाता हूँ, प्रभु मुझे बोलना नहीं आता, प्रभु मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन परमेश्वर ने जो काम मूसा पे रखा था परमेश्वर ने उसी से किया। यहाँ हम योना के बारे में देखते हैं कि योना क्या किया, निन्वे से भागकर तर्शीश में चला गया। और वचन में लिखा है कि वहां पर परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण परमेश्वर ने वहां पर, यहोवा ने एक बड़ा आंधी और तूफान को लाया। और वहां पर सिर्फ आंधी और तूफान नहीं आई, लेकिन परमेश्वर ने मगरमच्छ को ठहराया, एक मच्छ को, एक बड़ी सी मछली को ठहराया, जिसको क्या करे, योना को उसने निगल लिया, है ना। वहां पे 17वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने ही ये काम किया, आंधी तूफान को लाया और परमेश्वर ने ही योना को उस मच्छ के पेट में डाल दिया। लेकिन दूसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं कि योना ने जब परमेश्वर की दोहाई दी, जब योना ने परमेश्वर की वहां से स्तुति की, मछली के पेट के अंदर से उसने स्तुति की, तब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी और योना को उसने बाहर उगल दिया, मछली को अपने पेट में से बाहर निकाल दिया, है ना। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को बहुत ही कम इंपॉर्टेंस देते हैं, हम सोचते हैं कि हमने उद्धार पा लिया, हम सोचते हैं कि परमेश्वर की हम लोग ये भी सोचते हैं कि परमेश्वर की जो बुलाहट है यदि हम पूरा नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी और से करवा लेगा। हाँ, ये बात सही है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर करा लेगा, लेकिन उसका क्या, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे माँ की गर्भ में रचने से पहले चुन लिया। सारे जो प्लान्स है, सारे जो उसने योजनाएं बनाई, वो केवल आपके लिए है। यदि पोस्टमैन एक चिट्ठी को घर पे डाल के जाता है तो वो केवल आपके एड्रेस पे डालता है, आपके बाजू वाले के एड्रेस पे नहीं डालता मेरे प्रियो। उसी तरीके से परमेश्वर की बुलाहट है, जो बुलाहट आपके लिए, हालेलुया, म्यूट क्या, मुझे समझा नहीं, आवाज, मेरा आवाज आ रहा है आपको? ओके, जो परमेश्वर की बुलाहट है वो आपके लिए है, हालेलुया। ओके, हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट क्या है, आपके लिए है। आपको अपनी बुलाहट को इंपॉर्टेंस देना है, कुछ भी हो जाए। परमेश्वर ने यदि आपको जो स्थान बताया है, निन्वे बताया परमेश्वर ने, वो योना निन्वे न जाके तर्शीश चला गया और उसके जीवन में ही आंधी तूफान आया। जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की बुलाहट को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तब हमारे भी जीवन में जब आंधी तूफान आता है ना, तो हमें भी योना की तरह क्या करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तेरी बुलाहट मुझ पे तूने इस योग्य समझा कि मैं तेरी सेवा कर सकूं। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य सेवा के लिए चुना। हम कितने आशीषित लोग हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर ने अपनी बुलाहट के लिए, कितने लोग, पता है बाइबल में लिखा है बहुत सारे विश्वासी हैं लेकिन चुने हुए कौन है, थोड़े ही है। हम चुने हुए लोग हैं, इसलिए तो आज हम लोग इस तरीके से एक दूसरे को देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग परमेश्वर के वचन को, जीवित वचन को देखकर सुन रहे हैं और परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचाया गया। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ योना को सेकंड चांस नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने जो निन्वे सिटी थी, जो निन्वे नामक जो नगर था, वो निन्वे जो पाप में डूबा था, एक सिंफुल सिटी को क्या किया, जब योना ने प्रचार किया, बहुत ही छोटा सा प्रचार वहां पर उसने किया। उसके दूसरे अध्याय 4थे वचन में हम लोग देखते हैं योना के 2 और 4 में कि अब से 40 दिन में निन्वे पलट दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने, योना ने क्या किया, वो सुसमाचार को बांटा। एक छोटा सा, बाइबल में सबसे छोटा सा सुसमाचार योना का ही है, लेकिन उस छोटे से सुसमाचार को परमेश्वर ने सामर्थ्य किया। कब? जब योना के जीवन में सेकंड चांस आया, जब योना ने पश्चाताप किया और सेकंड चांस को उसने क्या किया, एक्टिवेट किया और सुसमाचार को सुनाया, और परमेश्वर ने उस सुसमाचार को इतना प्रभावशाली बना दिया कि निन्वे जो है, वहां लिखा है कि वहां का राजा, वहां के पशु पक्षी, गाय बैल भेड़, सब लोगों ने क्या किया, पश्चाताप किया, उपास प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार उन्होंने क्या किया, विश्वास किया।
निनवे को परमेश्वर ने, जो एक पापी सिटी थी, एक सिंपल सिटी को एक प्रेइंग सिटी में बदल दिया, फास्टिंग करने वाली सिटी में बदल दिया। हालेलुया। निनवे जो पाप में डूबा था, परमेश्वर ने निनवे सिटी को भी एक चांस दिया, और परमेश्वर ने क्या किया, उसके जीवन, निनवे के लोगों को, जो 1,20,000 लोग थे, परमेश्वर ने वहां के लोगों को बचा लिया। योना के जीवन से हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, एक तो हमें बुलाहट को इंपॉर्टेंस देना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, और परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार जैसा प्रभु कहता है वैसे सेवा करना है, ना कि हम लोग अपने मन से सेवा करें। यदि आप किसी स्थान में जाकर अपने मन से कई जगह जाके सुसमाचार सुनाते होगे, तो आपने देखा होगा कि वहां के लोग नहीं मन फिराते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको आत्मा में दिखाता होगा कि आज तुझे इस जगह जाना है, आज उस जगह जाना है, तो परमेश्वर निश्चय ही वहां पर आपके भी सुसमाचार को क्या करेगा, सामर्थ्य बना देगा, और पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा नगर, पूरा का पूरा सिटी क्या होगा, मन फिराएगा। हालेलुया। एक बेदारी जो योना ने निन्वे में लाई, हम लोग भी वो बेदारी को ला सकते हैं यदि हम परमेश्वर की आवाज और उसकी बुलाहट को इंपॉर्टेंस दें। हालेलुया। तो हमारे मुंह से निकलने वाला सुसमाचार भी क्या होगा, सामर्थ्य होगा, क्योंकि हम लोग प्रभु के कौन है, चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। इसके बाद हम लोग देखते हैं नाओमी के जीवन से भी हम लोग देखते हैं ना, रूत के बारे में हम लोग ने पढ़ा है। रूत में भी 4 ही चैप्टर्स है। रूत के जीवन में सभी लोग रूत के बारे में प्रचार करते हैं कि रूत कितनी आज्ञाकारी थी, रूत अपनी सास की अधीनता में रही। रूत ने कहा कि जहां तू मरेंगी वहां मैं मरूंगी, जहां तू जाएंगी वहां मैं जाऊंगी। बहुत सारी बातें, बहुत ही सुंदर बातें रूत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने नाओमी के जीवन में कैसा सेकंड चांस दिया, है ना। सभी को पता है कि नाओमी के पहले अध्याय में लिखा, उसका एक पहला और दूसरा वचन हम लोग यदि पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि नाओमी बैतलहम को छोड़कर कहाँ गई थी, मोआब में चले गई थी। अकाल पड़ गया था बैतलहम में। बैतलहम का मतलब है सिटी ऑफ ब्रेड, जहां पर रोटी मिलती है ना। आज और वो उसको छोड़कर अकाल के समय में कुछ समय के लिए अकाल पड़ा, और नाओमी ने अपना पूरा फैमिली को लेकर क्या किया, मोआब में चले गई। जो मोआबी लोग परमेश्वर की दृष्टि में क्या थे, अपवित्र थे। परमेश्वर के मोआबी लोगों ने परमेश्वर के लोगों को सपोर्ट नहीं किया था। ऐसे सिटी में जाके वहां पर वो रहना शुरू कर दी थी। और हमें पता, बाइबल बताती है कि नाओमी का जो पति था, नाओमी के जो 2 बेटे थे, उसी मोआब सिटी में क्या हो गए, मर गए थे। हालेलुया। वो रोटी पानी की आशा में वहां गई थी, लेकिन वहां पर उसने अपना पूरा परिवार खो दिया। नाओमी ने अपना पूरा परिवार खो दिया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि नाओमी को जब इस बात का एहसास हुआ, तो वो अपनी बहू रूत के साथ में वापस आती है। और उसके पहले अध्याय के 19 और 20 वचन को यदि हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है, जब नाओमी आती है तो उस नगर में बड़ी हलचल मच जाती है कि नाओमी वापस आ गई। लेकिन कैसे आई, अकेले आई, और एक स्त्री को अपने साथ में लाई है, रूत को। एक मोआबी स्त्री को अपने साथ में लेकर आई है। और वो कहती है कि मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब होता है बिटर, मतलब कड़वापन, जिसके अंदर कुछ नहीं है, मिठास नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो कहती है कि मुझे मारा कह के पुकारो, है ना। और उसके बाद आपको पता होगा कि किस तरीके से रूत बोआज के खेत में जाती है, किस तरीके से रूत का बोआज के साथ में विवाह होता है। और यहाँ पर मैं नाओमी के बारे में बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने कैसे नाओमी को सेकंड चांस दिया, है ना। उसके 4थे अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसका 14 से लेकर 17 वचन में हम लोग देखते हैं रूत का काम बोआज से मैरिज तक, बोआज के बाद उसके बेटे को पैदा करने तक। लेकिन जो चैप्टर खत्म होता है, नाओमी पे खत्म होता है। हालेलुया। नाओमी, हालेलुया, शबाला रिखंदा रिबारा सेखिरिया थलारा बालारब्बा। नाओमी जो थी, जब उसने रूत के साथ में एक माँ का तरह व्यवहार किया, अपनी बेटी के लिए विवाह के लिए उसने कोशिश किया, और बोआज जैसे अपने कुटुंबी से उसका विवाह करवाया, पूरा उसने माँ का उसने क्या किया, फर्ज को निभाया। और जब रूत को बेटा उत्पन्न हुआ, तो हम लोग देखते 4थे अध्याय के 14 से 17 वचन में, वहां पर स्त्रियों ने आकर कहा कि नाओमी के बेटा हुआ है। हालेलुया। लोगों ने किसकी तारीफ की, नाओमी की तारीफ की। लोगों ने कहा कि तेरी बहू के जो बेटा हुआ है, वो जो तेरी बहू 7 बेटों से भी उत्तम है, वो जो बेटा है वो ऐसा नहीं कहा कि रूत को बेटा हुआ, और कहा कि नाओमी के बेटा। वहां पे 17वें वचन में क्लियर लिखा है कि नाओमी के बेटा हुआ करके ऐसा लिखा है। लोगों ने किसकी तारीफ किया,
नाओमी की तारीफ किया। और बाइबल बताती है कि रूत तो दाऊद की दादी बनी, लेकिन नाओमी कौन बन गई थी? हमारे यीशु मसीह की परदादी यीशु मसीह जिस जनरेशन से आया, दाऊद की वो ग्रैंड 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 मदर बन गई थी। ये कब हुआ मेरे प्रियो? जब नाओमी ने मोआब से अपने जो राह को चेंज किया, मोआब से फिर वो बैतलहम में आई, परमेश्वर की आज्ञा में रही, अपनी बहू के साथ में उसको बेटी की तरह व्यवहार किया। नाओमी ने पूरा प्रेम परमेश्वर के लिए उंडेल दिया रूत के ऊपर। नाओमी ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और नाओमी के इसी बात के कारण में परमेश्वर ने, यहोवा ने उसको सेकेंड चांस दिया, कि जो खुद को मारा कह के बुलाने वाली थी, परमेश्वर ने फिर से उसको नाओमी का स्थान दिया। परमेश्वर ने उसका नाम उसको वापिस किया। इतना ही नहीं, लेकिन नाओमी जो थी वो दाऊद की ग्रैंड 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 माँ बन गई। यानी यीशु मसीह के जनरेशन से देखो नाओमी से होकर आती है, ऐसा हम कह सकते। तो परमेश्वर ने जो उसका खिताब था, परमेश्वर ने जो उसका जो वो खो चुकी थी, अपना रुतबा खो चुकी थी, परमेश्वर ने उसे वापस किया। परमेश्वर ने उसको एक सेकंड चांस दिया। हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो ऐसा ही होता है ना? हम लोग जैसे नाओमी ने क्या किया, सिचुएशंस को देखकर वहां से चले गई थी, अकाल को देखकर बैतलहम से चले गई थी, है ना? हमारे सामने भी कभी कभी ऐसी ही सिचुएशंस आती है, कभी घर में, कभी जॉब में, कभी हमारे रिश्तों में, कभी कोई चीजों में, कोई दूसरी चीजों में। हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को फेस करने के बजाय हम लोग वहां से भाग जाते हैं। हालेलुया। मैं एग्जाम्पल के द्वारा ये डेली रूटीन की बातों को बता रही हूँ कि हम लोग भी कभी कभी, हम लोग प्रभु के लोग होने के बावजूद भी, हम लोग वचन का, परमेश्वर का सहारा न लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हम फेस करें परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें भी सेकंड चांस देगा। हम वहां से भागे नहीं, हम नाओमी की तरफ भागे नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया है मेरे प्रियो, लाइफ में किसी भी सिचुएशंस को आपने फेस नहीं किया है, तो आज आपके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि फेस इट, डोंट एस्केप। वहां से भागे नहीं, लेकिन उसको फेस करें। गॉड विल गिव यू सेकंड चांस टू यू ऑल्सो, क्योंकि हमारा परमेश्वर अवसरों का परमेश्वर है। हालेलुया। अब मैं एक दो उदाहरण और देखेंगे। हम देखते हैं सैमसन के बारे में, है ना? सैमसन के बारे में हम लोग जजेस, न्यायों की किताब में हम लोग पढ़ते हैं 13वें अध्याय में, कि किस तरीके से शिमशोन का जन्म हुआ। मानो और उसकी पत्नी, उनको कोई बेटा नहीं था, लेकिन स्वर्गदूत ने आकर उसकी पत्नी को क्या किया था, दर्शन दिया था, और बताया था कि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और वो माँ की कोख से ही नाजिर होगा। नाजिरों की यदि व्यवस्था आपको पढ़ना है कि नाजिरों को क्या क्या फॉलो करना है, तो गिनती की पुस्तक 6वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, ना? परमेश्वर का नाजिर मतलब बहुत सारे वहां पर उनको रूल्स रेगुलेशंस का फॉलो करना जरूरी था। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने मानव को एक शिमशोन जैसा एक सामर्थी बेटा दिया, है ना? और यहाँ पर आपको भी सबको पता है, बाइबल के साथ आपको सबको पता है, लेकिन मैं जो उन वचनों से क्या हमारे जीवन में लेना चाहिए उसे मैं बताना चाहती हूँ, कि शिमशोन माता पिता की आज्ञा न मानकर एक पलिश्ती स्त्री से विवाह किया, है ना? पलिश्ती स्त्री से विवाह करने के बाद सेकंड टाइम उसने क्या मिस्टेक किया, दलीला जैसी जो वेश्या थी, प्रोस्टिट्यूट थी, उसके पास गया, और जो वो भी पलिश्ती थी, और वो उसके पीछे पड़ी हुई थी कि जो तेरी ताकत का, तेरे बल का, तेरी शक्ति का सीक्रेट क्या है। उसने क्या किया, वो सीक्रेट उसकी बातों ही बातों में आकर उसको बता दिया। सारा सीक्रेट उसने परमेश्वर को क्या किया, उसने परमेश्वर के सारे सीक्रेट्स को उसने बता दिया, कि किस रीति से परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है, और मेरे जो बालों में, मेरी लटों में क्या है, परमेश्वर का बल पाया जाता है। उसने उसके 16वें अध्याय के, न्यायों की पुस्तक, उसके 16वें अध्याय के 17वें वचन में लिखा है कि उसने सब कुछ क्या किया, सीक्रेट को बता दिया। और जब उसने अपने सीक्रेट को बता दिया, तो जब पलिश्ती लोग उसको पकड़ने के लिए आए थे मेरे प्रियो, उसका बल घट गया। उसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ थी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ऐसी अद्भुत सामर्थ्य कि वो सिंह को भी फाड़ सकता था, और इतना सामर्थ्य बल था कि वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर के इस सीक्रेट को उसने एक लेडी के साथ ही नहीं, बल्कि प्रोस्टिट्यूट के साथ उसने शेयर किया, और उसका सारा बल घट गया। मतलब जो पवित्र आत्मा उसके अंदर था, उसने पवित्र आत्मा को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, और पलिश्ती ने उसको पकड़ के लेकर चले गए।
और जब हम लोग पढ़ते हैं उसके 16वें ही अध्याय में हम देखते हैं कि शिमशोन के साथ में क्या हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसे जंजीरों में पकड़कर उसे बंदी बना लिया गया। और वहां के पलिश्ती लोग बहुत एक जश्न मना रहे थे कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु को हमारे अधीन कर दिया। और उन्होंने क्या किया, शिमशोन को वहां पे तमाशा करने के लिए बुलाया। मेरे प्रियो, जब हमसे कोई गलती ऐसी हो जाती है और हम हमारे हमारे जीवन से भी जब अभिषेक के काम नहीं होते हैं और शत्रु जब उस बात का आनंद मना रहे रहते हैं, तो हमारा परमेश्वर उस बात में कभी भी आनंदित नहीं होता है कि उनके शत्रुओं की क्या की जाए, उनके देवी देवताओं की क्या की जाए, यश मना जाए, उनकी कीर्ति मना जाए। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। बाइबल में लिखा है उसी 16वें अध्याय में कि शिमशोन ने क्या किया, वहां पर खड़ा होके परमेश्वर के 2 पिलर्स को ऐसे पकड़ के एक बच्चे को बुला के कहा कि मुझे उस स्थान पे लेके चलो जहां पर ये घर टिका हुआ है। और उसे जंजीरों के साथ में पकड़ा और वहां पर मन ही मन वहां के देखिए वचन में लिखा है कि उसने क्या किया, परमेश्वर की दोहाई दी। उसने यहोवा से कहा कि यहोवा एक बार फिर मेरी सुधि ले, क्योंकि उतना टाइम पीरियड चला गया था कि उसके फिर से बाल बढ़ने लग गए थे, उसकी लटें बढ़ने लग गई थी। उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप भी किया कि मैंने गलती किया, मैंने अपना सीक्रेट किसी स्त्री को बता दिया। और जब उसने वो पिलर पे खड़ा होके, जब सारे लोग तमाशा देख रहे थे, सारे लोग पलिश्ती लोग देवताओं की उपासना कर रहे थे, तब उसने क्या किया, उसके मन में जो आत्मा था वो एकदम स्टर अप हुआ और उसने कहा कि प्रभु एक बार मेरी सुधि ले। और परमेश्वर ने मेरे प्रियो उसकी सुधि ली। और उसने क्या किया, उसके छत को गिराकर नीचे सारे लोगों के साथ में बाइबल में लिखा है कि उसने खुद ही ऐसा चाहा कि मैं भी इनके साथ मर जाऊं। परमेश्वर ने सेकंड चांस शिमशोन को दिया मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको सेकंड चांस दिया, उसको उसकी प्रार्थना को सुना कि पलिश्तियों का नाश करना है। शिमशोन को इस बात का भी एहसास नहीं था कि पवित्र आत्मा उसके अंदर से निकल गया है। उसके 16वें अध्याय के 20वें वचन में देखिए, शिमशोन को एहसास ही नहीं हुआ कि यहोवा का आत्मा उसके अंदर से चला गया। आज हमसे भी ऐसा गलती होता है मेरे प्रियो कि हम लोग पवित्र आत्मा पे कंसंट्रेट न करते हुए हम लोग यहाँ वहां कंसंट्रेट करते हैं। हम लोग दूसरों की बातों पर कंसंट्रेट करते हैं, मनुष्य की बातों पर कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन जो आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, वो आत्मा, बाइबल बताती है, पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। कई बार हम लोग हमारे ही दिमाग से काम को करने के कारण, हमारे ही दिमाग से सोचने के कारण हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पवित्र आत्मा को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जैसे शिमशोन ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। बट द गुड न्यूज इज दैट गॉड हैज गिवन हिम अ सेकंड चांस। जिस परमेश्वर ने शिमशोन को सेकंड चांस दिया मेरे प्रियो, वही परमेश्वर आपको भी सेकंड चांस देने के लिए तैयार है। यदि आप पूरे मन की गहराई से उसे पुकारे और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को इंपॉर्टेंस दे। शिमशोन को पता नहीं चला यहोवा का आत्मा चला गया, लेकिन पवित्र आत्मा आज भी हमारे अंदर है। हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा की लीडिंग को, पवित्र आत्मा की अगुवाई को सुनना है। तो हम लोग भी शिमशोन की तरह क्या करेंगे, सेकंड चांस को हमारे जीवन में हम लोग प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हम लोग देखते हैं दाऊद के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि दाऊद के हाथों से भी, दाऊद राजा जिसको परमेश्वर ने अपने मन के अनुसार व्यक्ति कहा था, दाऊद राजा को परमेश्वर ने अपना अभिषिक्त के रूप में चुना था, इजराइलियों का राजा के रूप में चुना था। लेकिन दाऊद से भी मेरे प्रियो 2 गलतियां हो गई थी। वो गलतियां भी आपको पता है। दाऊद ने क्या किया था, हित्ती उरिया की पत्नी बैतशेबा को अपने घर लाया, उसके साथ में व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा दिया, एक हत्या भी की, है ना। और दूसरी उसने वहां पर क्या किया, परमेश्वर की बातों, परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आशीषें दी थी, लेकिन फिर भी उसकी नजर किस पे पड़ी थी, बैतशेबा पे। हालेलुया। और जो बैतशेबा से उसका जो बेटा उत्पन्न हुआ, हम लोग देखते हैं 2 सैमुएल उसके 12वें अध्याय में और उसके 14 और 15 वचन में हम लोग देखते हैं। 15वां वचन में जो बैतशेबा से बच्चा आया हुआ था, वो क्या था, वहां पे लिखा है, क्लियरली है, वो यहोवा का मारा था, है ना। वो जो बच्चा हुआ बैतशेबा का, वो यहोवा का मारा हुआ। लेकिन इस बीच में परमेश्वर ने अपने दास को बचाने के लिए, कि राजा दाऊद को बचाने के लिए वहां पर नातान नबी को भेजा था। और नातान नबी के सामने उसने क्या किया था, पश्चाताप किया था। और नातान नबी के द्वारा उसे इस बात का एहसास हुआ था कि जो मैंने पाप किया वो गलत है।
हालेलुया। और तब क्या हुआ, लेकिन उसका बेटा तो उत्पन्न हो गया था। बाइबल में लिखा है कि उस बेटे को फिर से उसने क्या किया, हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा बदले और उसने वो उपवास प्रार्थना में बैठ गया, क्योंकि जो दाऊद का बेटा था बीमार हो गया था, मरने पर था। दाऊद ने ये सोचा कि शायद परमेश्वर अपनी इच्छा को बदलेगा। वहां पर उसने 14वें वचन 12 की 14 वचन में लिखा है, प्रोफेसी हो गई थी कि वो तेरा बेटा जीवित न रहेगा, है ना। नातान नबी ने वहां भविष्यवाणी कर दिया था। दूसरा सैमुएल 12वां अध्याय 14 वचन में ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुकी थी कि जो बेटा होगा वो मर जाएगा। लेकिन फिर भी दाऊद ने अपने आप को नम्र किया था, पश्चाताप किया था, परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना में बैठा। लेकिन यहाँ पर देखते 15वां वचन में कि वो बेटा क्या हो गया, मर गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने, जब दाऊद ने पश्चाताप किया, दाऊद ने अपनी गलती को मान लिया, और उसके 12वें अध्याय में हम देखते हैं उसके 24 वचन में, जो बाद में बेतशेबा से उसको जो बेटा उत्पन्न हुआ, जो पहला बेटा यहोवा का मारा था, दूसरा बेटा यहोवा का प्रिय हुआ, और वो पुत्र कौन था, सुलेमान था। हालेलुया। दाऊद की गलती की वजह से दाऊद ने फिर पश्चाताप भी किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे सेकंड चांस दिया, उसे एक सेकंड सन दिया, दूसरा बेटा दिया, सुलेमान जैसा राजा जो बहुत ही बुद्धिमान था। परमेश्वर ने उसको एक सेकंड चांस दिया। और देखते हैं हम लोग भी आजकल क्या होता है कि हम लोग प्रभु में आने के बावजूद भी हम हमारे भी शब्दों से, हम जैसे दाऊद ने हित्ती उरिया को मारा, हालेलुया, उस तरीके से हम लोग भी अपने मुंह के निकलने वाले वचनों से क्या करते हैं, मारते हैं बिना। सो बाइबल में लिखा है प्रोवर्ब्स नीति वचन 12 और उसके 18 वचन में कि बिना सोच विचार करके बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है, उसके जो वचन है वो तलवार की नहीं चूकते हैं। यदि हम किसी के हृदय को तोड़ते हैं, यदि हम बिना सोच विचार के बोलते हैं मेरे प्रिय, तो हम भी तो हत्या करते हैं ना। इसलिए हमें तो सोच समझ के बोलना है। लेकिन आज हम अपनी गलती को ऐसा मान ले कि यदि हमारे वजह से किसी का दिल दुखा है और हम परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, जिस परमेश्वर ने दाऊद को सेकंड चांस दिया, वो परमेश्वर आपको भी सेकंड चांस देगा। दाऊद से एक और गलती हुई थी। दाऊद ने, देखिए सेकंड सैमुएल का ही अध्याय, हम लोग 24वें अध्याय को हम देखते हैं कि दाऊद ने पूरी जनता का क्या किया था, सेंसस लिया था, गिनती किया था, और परमेश्वर ने वहां पर क्या किया, उसको वहां पर मरी फैला दी थी। क्योंकि दाऊद ने खुद पर भरोसा रखा कि जो राज्य है वो मेरा राज्य है, खुद पर भरोसा रखा, मैं गिनती करूंगा, मेरे राज्य में कितने लोग हैं मैं गिनती करूंगा। और परमेश्वर का कोप आया और परमेश्वर ने वहां पे मरी फैलाई। फिर वहां पे दाऊद ने पश्चाताप किया, वहां पे एक वेदी बनाई और वो मरी फैलने से रुक गई। आज ऐसी ही सिचुएशंस हमारे भी जीवन में आती है मेरे प्रियो, कि हम भी कभी कभी खुद पर ही भरोसा करना शुरू कर देते हैं, है ना। हमारे पास में वचन है, पवित्र आत्मा है, जीवित जिंदा परमेश्वर है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और हम लोग गलतियां करते हैं। तो आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से इस ओवर कॉन्फिडेंस को निकाले, और परमेश्वर हमें सचमुच दाऊद को जैसे सेकंड चांस दिया, वैसे परमेश्वर हमें भी आज सेकंड चांस देने के लिए तैयार है। बस बात यह है कि हमें सेकंड चांस लेना है। दाऊद ने लिया, दाऊद ने पश्चाताप किया, दोनों बार पश्चाताप किया, इसलिए यहोवा ने उसे क्या किया, सेकंड चांस दिया। हालेलुया। एक आखिरी एग्जांपल बता के मैं खत्म करूंगी। आदम के बारे में 5 या 10 मिनट चलेगा ना ब्रदर? ओके। आदम के बारे में हम लोग देखते हैं कि आदम को पहले अध्याय में परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो उनको आशीष दी थी, उत्पत्ति 1:27 और 28 में, कि फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। हालेलुया। फैलने के लिए उसने बनाया था। लेकिन आदम ने भी एक गलती की थी कि आदम ने हवा की बात को सुना, और क्या हुआ था वहां पे परमेश्वर का कोप आ गया था, है ना। और बाद में परमेश्वर का कोप आने के बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया था। लेकिन परमेश्वर ने जो प्रोफेसी किया था, परमेश्वर उस प्रोफेसी को पूरा करता है। परमेश्वर ने जेनेसिस 1:27 1:28 में आशीष दे चुका था। तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर नहीं, लेकिन अदन की वाटिका के बाहर उस आशीष को पूरा किया। हम लोग देखते हैं उसके उत्पत्ति के 4 अध्याय और 25 और 26 वचन में, वहां पर लिखा है कि आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसे शेत बेटा उत्पन्न हुआ। शेत का बेटा एनोश हुआ। हालेलुया। और वहां पर उस एनोश जब पैदा हुआ तो लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जैसे आदम ने हवा की बात को सुना, मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, हमें बाइबल में लिखा है हमें किसी की भी बातों को नहीं सुनना है। हमें किसी की भी, चाहे वो मीका में तो साफ लिखा है कि तो अपने अर्धांगिनी पर भी विश्वास नहीं करना। हालेलुया।
सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करना है, हमें पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। और आदम ने क्या किया, आदम को ही सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि तू इस जीवन के जो पेड़ लगे हैं उनका फल नहीं खाना, उनको छूना नहीं, उनको देखना नहीं, उनको खाना नहीं। लेकिन आदम ने इन बातों को बताया नहीं था, लेकिन आदम ने हवा की बातों में आकर क्या किया, उसको चांस सुन लिया। हालेलुया। और उसने परमेश्वर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आज हम भी ऐसा ही कभी कभी करते हैं कि हम लोग पवित्र आत्मा की आवाज को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, और मनुष्य हमसे क्या कहता है हम लोग उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हालेलुया। हम लोगों को ऐसा नहीं करना मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? पुराने नियम में तो पवित्र आत्मा आता था जाता था, लेकिन बाइबल में लिखा है नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर में ही बना है और वो जगत के अंत तक हमारे साथ में है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी बातों, हमें खुद की बातों पर भी नहीं, लेकिन परमेश्वर की बातों पर यदि आपको चलना है तो हमें केवल और केवल पवित्र आत्मा की ही आवाज को सुनना है। और परमेश्वर आपको सबको सेकंड चांस मिल के रहेगा। अगर आपसे जो बातें मैंने आपको बताई है कि पतरस किस यीशु मसीह साथ में नहीं था सोचकर वो डिप्रेशन में चला गया, जकरिया ने स्वर्गदूत की बातों पर क्या किया, डाउट किया, और मार्था ने भी क्या किया, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी अपनी कंडीशंस पर उसने फोकस किया। और योना ने भी क्या किया, परमेश्वर से क्रोधित हो गया था कि परमेश्वर इन लोगों को, निनवे के लोगों को नहीं बचाना करके एक तरीके से घमंड में आ गया था। यदि हम लोग भी नाओमी की तरह हमारी सिचुएशंस को फेस करना छोड़ के हम लोग भाग रहे हैं, और यदि हम लोग भी शिमशोन की तरह पवित्र आत्मा को इंपॉर्टेंस न देते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे मनुष्य को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और दाऊद की तरह यदि हमारे भी मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे, यदि हम भी इस तरीके से किसी स्त्री को देखकर, पुरुष को देखकर हमारे मन में ऐसी भावनाएं आ रही, हम लोग भी अगर ऐसी बातों में है, और यदि हम लोग आदम की तरह हवा की सुन रहे, मतलब हम लोग दूसरों की बातों को सुन रहे हैं, कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आज आपको सेकंड चांस दे रहा है। लेट मी प्रोफेसाई ऑन यू, जो कुछ भी आपसे गलती हुई है, जो कुछ भी आपसे गलती हुई, मेरा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर आपको सेकंड चांस देने के लिए आज भी तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जैसे गलील के काना में उसने जो दाखरस बनाया, जो सेकंड वाइन था वो क्या था, उत्तम था। वो परमेश्वर आपको कहना चाहता है मेरे प्रिय, जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, गॉड इज गोइंग टू गिव द सेकंड चांस इन देयर लाइफ, व्हाटएवर हैज बीन डन इन योर लाइफ। जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ है भूल जाओ, एवरी मिस्टेक विल टर्न इनटू ब्लेसिंग। हर एक गलती आपकी क्या हो जाएगी, आशीष में बदल जाएगी। यू आर द सेकंड वाइन। आप एक सेकंड, एक दूसरा दाखरस हो। हागे की पुस्तक 2 और 9 में लिखा है कि इस भवन की जो पिछली महिमा से अगली महिमा से, बट आई विल टेल यू इन इंग्लिश दैट द लेटर ग्लोरी विल बी द मोर देन द फार्मर ग्लोरी। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ऐसी बातें हो गई और आप निराशा में, डिप्रेशन में, तो मुझे बताने दीजिए कि परमेश्वर आज का डेट लिख लीजिए, आज का समय लिख लीजिए। गॉड इज गोइंग टू गिवन यू द सेकंड चांस इन योर लाइफ, वेदर इट इज इन योर, आपके चाहे जॉब में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे आपके रिश्तों में हो, आपके ऑफिस में हो, चाहे कहीं पर भी हो, कहीं पर भी निराशा क्यों ना आई हो मेरे प्रियो, आपके जीवन में सेकंड चांस आएगा अगर आप परमेश्वर से मांगते हैं। गॉड इज अ गॉड ऑफ चांस। यिर्मयाह की पुस्तक में देखिए लिखा 18वें अध्याय में एक मिट्टी और कुम्हार के बारे में लिखा है। वहां पर परमेश्वर कहता है कुम्हार के पास जा, यिर्मयाह को कहता है कुम्हार के पास जा, वो क्या कर रहा है देख। और कुम्हार क्या करता है, उस समय एक चाक पर एक मिट्टी का पात्र बना रहता है, वो बिगड़ जाता है ना, और बिगड़ने के बाद उसको मिटा देता है, फिर से एक पात्र बनाता है। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर क्या है, कुम्हार है, कुम्हार है मेरे प्रियो। यदि हम अपने आप को उसके हाथों में दे तो उस सुंदर सा दूसरा पात्र की तरह आज हमें भी परमेश्वर महिमा का पात्र बनाएगा। रिबा शेखा नमा सीखा लबाला रिखांदा रबा रबा। God is going to make you the vessel of honor. Hallelujah. Vessel of honor जो कभी आपको किसी ने देखा नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें आपको कानों ने नहीं सुनी, वो बातें परमेश्वर आज आपके लिए करने पर है। God is going to give you a second chance, my dear friend. Hallelujah. परमेश्वर ने तो खुद को भी सेकंड चांस दिया, पता है। आदम को बना के वहां पे लिखा है परमेश्वर पछताया, इसलिए तो आदम के बाद में क्या हुआ, यीशु मसीह को उसने लाया। पहला कुरिन्थियों 15 और उसके 45 वचन में हम लोग यदि पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जो पहला आदम था वो जीवित प्राणी बना, लेकिन दूसरा आदम क्या बना,
जीवनदायक आत्मा रिबा शानदार रेखो बारे से खिलेरिया चला रहा। यीशु मसीह हमारे अंदर एक आत्मा के रूप में, गॉड इज स्पिरिट, और वो हमें आत्मा के रूप में देखता है। यदि हम उसके साथ में एक हो जाए, यदि हम उसके साथ में एक आत्मा बन जाए, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जस्ट टेक अ चांस, जस्ट टेक अ चांस, हैव अ चांस इन योर लाइफ, सेकंड चांस। हाँ, अभी शायद कुछ लोग ऐसे हो रहे होंगे, सुन रहे, उनको किसी को लग रहा होगा सेकंड चांस बोल रहे हैं, शायद परमेश्वर मेरी वाइफ को तो नहीं चेंज कर देगा। परमेश्वर तूने एक बार किया था, है ना, मुझे आदम को सुला दिया था और उसकी रिब को निकाल कर एक हवा को बनाया, तो हो सकता है कि आज मेरी वाइफ थोड़ी सी ऐसी है वैसी है, झगड़ा करती है, मैं सोच आता हूँ परमेश्वर फिर से एक हवा को बना दे। ये सेकंड चांस मुझे दे दे। नो माय डियर फ्रेंड, शायद लेडीज भी ऐसा सोच रही होंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। गॉड सेकंड चांस इज डिवाइन। आपको खुद को वो सेकंड चांस लेना है, और आपको अपनी वाइफ को सेकंड चांस देना है, आपको खुद को अपने हस्बैंड को सेकंड चांस देना है। कुछ भी हो, कहीं भी कैसी भी सिचुएशंस हो, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू टेक द सेकंड चांस। हालेलुया। देन यू विल बिकम द डिपर वाइन, मीन्स आप वो सेकंड वाइन बन जाओगे, आप परमेश्वर की उत्तम दाखरस को बन जाओगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे सभी लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि परमेश्वर आप परमेश्वर से सेकंड चांस को मांगे। परमेश्वर हमेशा अवसरों को देने वाला परमेश्वर है। कभी हिम्मत ना हारे, कभी डिप्रेशन में ना जाए, ना कभी डाउट करे। कोई कंडीशन को फेस करना है, उसको फेस करना है परमेश्वर के वचन से। पवित्र आत्मा को इंपॉर्टेंस देना है, पवित्र आत्मा को इग्नोर ना करे, अवॉइड ना करे शिमशोन की तरह, लेकिन उसको इंपॉर्टेंस दे। यू आर द टेम्पल ऑफ होली गोस्ट। जिंदा परमेश्वर का हम मंदिर है, हम परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में रहता है। हालेलुया। और हमेशा अपने आप को नम्र रखे, अपने शब्दों को कंट्रोल में रखे, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रखे, तो हम लोग क्या होंगे, परमेश्वर के मंदिर सचमुच कहलाएंगे, सजा सजाया मंदिर कहलाएंगे। नम्रता और दीनता ही हमारा क्या है, श्रृंगार है। हालेलुया। रिबा सीखी ने रियांदा लाबा साखंदा मा सीखा ला रबा। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना सारा शायद बोल सकूंगी करके, पर मुझे लगता है कि ये जो मैं बातों को बोल रही हूँ, ये सारी बातें एक विश्वासी के जीवन में, अन्य जाति के जीवन में तो होता ही होता होगा, पर उनके पास कोई आशा नहीं है। बट वी हैव अ होप। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, अकॉर्डिंग टू कॉलोसियंस 1:27, यीशु मसीह हमारी महिमा का आशा है। आशा है हमारे पास में। आशा मतलब सेकंड चांस है हमारे पास में। आज लोगों के पास इस पेस्टिलेंस के समय में कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन हमारे पास में आशा है। कितना भी प्लेग हो, कितना भी पेस्टिलेंस हो, लेकिन यीशु मसीह, देखिए किसी भी विश्वासी पर कोई खतरा नहीं आया। प्रभु के जो बंदे प्रार्थना में लगे हैं, प्रभु के जो बंदे परमेश्वर पे विश्वास करे, वो आज भी सेफ है। आप हमारे कॉलोनी के आसपास इधर उधर कितना भी लोगों को, कितना कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आप पर कोई विपत्ति आने नहीं दी, क्योंकि वो जानता है कि आप उसके चुने हुए पात्र है। आपको वो आज भी चाहता है कि कोई भी अगर गलती हो जाए, he wants to give you a second chance. Take a second chance. Take a second chance. परमेश्वर हमेशा आपको देने के लिए तैयार है, बस हमें मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया। ओ धन्यवाद। ओ रिबारा सखेने रियांता मा संबाला रिखेंदी रिबारा सीखला रबाला रबा। ओ रिशखा नमाला बारी सीखंदी रबाला रबा। ओ पिता परमेश्वर राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरे इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आज तू अपने लोगों से बोलना चाहता था प्रभु जी, कि तू आज भी प्रभु जी उनका इंतजार कर रहा है कि लोग अपनी सिचुएशंस में, अपने प्रॉब्लम्स में पड़ के वहां पर फंस के रह न जाए, लेकिन तेरी और देखने पाए प्रभु जी, तेरी ओर देखने पाए प्रभु। और प्रभु तू उन्हें आज भी अपना हाथ थाम कर परमेश्वर पिता गहराई में लेकर चलने के लिए तैयार है प्रभु जी। गहराई में प्रार्थना के जीवन में, ओ फेलोशिप के जीवन में प्रभु जी तू लेकर चलने के लिए तैयार है प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर राजा, मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे लोगों के लिए प्रभु, आज इनकी मन की आंखें प्रभु सचमुच प्रभु जी ज्योतिर्मय हो जाए, और इस वचन को अपने दिलों में प्रभु अधिकाई से बसाने दे पाए प्रभु, ताकि पिता इस दूसरे अवसर को प्रभु जी, वो परमेश्वर पिता, वो जो दूसरा अवसर यीशु मसीह है राजा, और दूसरे अवसर को अपने जीवनों में ले ले प्रभु, और हर एक के जीवन परमेश्वर पिता बदल दिए जाए राजा। ओ रिबा शंदा रिखला रबा संदा रबा, तेरा गहरा प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों के अंदर है परमेश्वर पिता, वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह लोग जानने पाए प्रभु जी, और उस प्रेम के द्वारा प्रभु जी सेकंड चांस को लेने पाए प्रभु जी। मैं आशीषित करती हूँ प्रभु तेरे लोगों को, तेरे
हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस वचन के लिए, सारी महिमा तुझे देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपको सचमुच आशीष दे। देखिए इधर उधर मत ताकिए, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर, आपको पता है कस्तूरी की तरफ फिर से प्रीचिंग हो रहा है, 2 मिनट्स। कस्तूरी पता है आपको, जो हिरण के पेट में रहती है, और कस्तूरी की स्मेल इतनी सुगंधित होती है कि वो हिरण खुद नहीं जान पाता कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, और वो उसके तलाश में दौड़ता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, वो जान ही नहीं पाता कि सुगंध कहाँ से आ रही है। कभी कभी हम लोग ऐसा ही करते हैं। यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर में है, यीशु मसीह हमारे अंदर है, आत्मा के रूप में है। हमें बाहर प्रेम को ताकने झांकने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर सहायता ताकने झांकने की कोई जरूरत नहीं है। केवल परमेश्वर का वचन और आत्मा उसको ही ताके और झांके और गहराई में चले जाए। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। टेक अ सेकंड चांस, टेक अ सेकंड चांस, सेकंड चांस इज क्राइस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।